श्री गुरु श्रीयुतापद श्री गुरून् वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातम् जगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और कल हमने मन के विषय में चर्चा की थी और मुख्य बात ये समझी थी कि कई बार मन किसी कार्य में लगता नहीं है, वो गायब हो जाता है, वहां से एब्सेंट, माइंड एब्सेंट हो जाता है। तो समझने वाली बात ये थी कि मन कभी गायब नहीं होता, मन हमेशा रहता है, बस हमारा उस पे से नियंत्रण खत्म हो जाता है। तब हमें लगता है कि मन मेरा कहीं चला गया। तो मन नियंत्रण में होना चाहिए, यही भगवान ने हमको राय दी है। गीता में तो मन के विषय में बहुत सुंदर चर्चा की गई है। मनुष्य की सफलता और असफलता के पीछे का जो राज है वो मन का लगना और नहीं लगना है। मनुष्य समस्याओं में है, यानी कि मन गलत तरीके से लगा है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो विषयासक्तम बंधाय मुक्ते निर्विषय स्मृतम। जो मन संसार के विषयों में लगा है वो दुखी है, बंधन है, परेशान में है। और जो मन भगवान में लगा है, सेवा में लगा है, आज्ञा में लगा है, वह व्यक्ति बंधन मुक्ति का अनुभव करेगा, शांति, सुकून, आनंद। अब आप किसी के अंदर तो घुस के पता नहीं लगा सकते कि यह व्यक्ति कितना सुखी है। इसलिए लोग बाहर से गाड़ियां खरीद के, महंगे गहने खरीद के, महंगे गैजेट खरीद के दिखाना चाहते हैं, कपड़ों से, भोजन से, कि देखो हम सुखी हैं। पर वास्तव में सुख का जो संबंध है इन चीजों से नहीं होता है। आज मन के विषय में एक और बात करते हैं। चलो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको कहीं पे जाना है, लेकिन आप वहां पे अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते, ना स्कूटर से, ना बाइक से, ना कार से। आपको वहां पैदल ही जाना पड़ेगा। जैसे कई बार हम लोग केदारनाथ जाते हैं, लोग अमरनाथ जाते हैं, तो वहां तो गाड़ियां जाती नहीं है। यमुनोत्री, जैसे मैं यमुनोत्री गया था जब, या गंगोत्री, तो आपको 14-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। तो आपसे, मान लो आप पहली बार ही कहीं जा रहे हो, तो आपसे यही उम्मीद की जाएगी कि आप जहां भी जा रहे हो तो वहां का रास्ता आप बना दोगे, है ना। आप जहां से जाओगे वहां से काट दोगे, वहां के जो पत्थर हटा दोगे और एक रास्ता बन जाएगा, क्योंकि आप पहली बार गए हो। या फिर आप ऐसा करोगे कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, क्या आप वहां पे और भी पत्थर रख दोगे, वहां और लकड़ियां गिरा दोगे ताकि कोई और भी ना आ सके, ऐसा करोगे। अगर आप ऐसा करते हो, मान लो कि जहां पे आप जा रहे हो उस रास्ते को और मुश्किल बनाते जा रहे हो कि वहां से कोई और ना जाए, तो ये बड़ा अजीब है ना। बड़ा अजीब सा, बड़ी अजीब सी हरकत है। और खास तौर से अगर आप देखो कि यही हम अपने मन के साथ कर रहे हैं। हमारा मन ऐसे ही हमारे जीवन के रास्ते में बड़े बड़े समस्याएं, बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी बाधाएं उत्पन्न करता है। हमारा मन करता है। कैसे करता है? मान लो कि कोई व्यक्ति एक सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीना चाहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग भक्ति के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं, और उस सिद्धांतों के अनुसार हमको ये नशा नहीं करना होता है, जुआ नहीं खेलना होता है, अवैध संग नहीं करना होता है।
या हम ब्रह्मचारी सन्यासियों के जीवन में अगर आप देखोगे तो हमें स्त्री संग नहीं करना है, हर स्त्री को अपनी माता मानना है। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहता है, तो आप देखोगे कि उसका जो मन है, वो कितनी-कितनी समस्याएँ सामने रख देता है और हर तरीके की चीज़ें सोच लेता है। और उस सिद्धांत को, जिस सिद्धांत पे आप जीना चाहते हो, वो उसमें बाधा पहुँचाने। अगर आप कृष्ण भावना भावित जीना चाहते हो, तो वो मन ऐसे-ऐसे करके कुछ न कुछ अड़ंगा डाल देता है कि ये कैसे हो सकता है? इससे तो सब खराब हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करना चाहता है, जीवन में बड़ा बनना चाहता है, तो उसके जीवन में भी बहुत सारी मन समस्याएँ लाके खड़ा कर देता है। अगर लोन ले लिया, लोन अगर वापस नहीं कर पाए, अगर गहने बेच दिए तो कैसे होगा? और मतलब बड़ा काम करने के लिए मन बहुत सी बाधाएँ डालता है, डरा के रखता है। इसीलिए बहुत से जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल से नॉर्मल कामों को भी ठीक से नहीं कर पाते। जैसे कि पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते या अपने काम को ठीक से पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उनका जो मन है वो उनको बहुत-बहुत मुश्किल चीज़ें क्रिएट कर देता है उनके लिए। इस जगत में अगर कोई समस्या है तो वो केवल मन की समस्या है और कोई समस्या है ही नहीं। इस जगत में अगर हमें भगवान नहीं मिल रहे हैं तो वो केवल हमारे मन के कारण है। और अगर हमने अपने मन को साधना सीख लिया और अगर हमने इसको ठीक कर दिया, अगर हमने इसको आध्यात्मिक विषयों में लगा दिया, तो भगवत प्राप्त है। प्रशांत मनसम ह्येनं योगिनं सुखम उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्म भूता कल्मषम। गीता 6:27। जिसने अपने मन को शांत बना लिया, सही बना लिया, तो उसको ऐसा हाईएस्ट हाई लेवल का सुख मिलता है। योगिनम सुखम उत्तमम। उसके रजोगुण तमोगुण सब शांत होते हैं। उपेति शांतः रजसम। और उसको भगवत प्राप्ति होती है और उसके सारे पाप जल जाते हैं। ब्रह्मभूता कल्मषम। तो इसलिए इस मन को अच्छे से डीपर हमको समझना होगा। और आज ऐसे ही हम मन की एक चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरह एक अच्छे रास्ते पे, एक मेहनत के रास्ते पे, एक चैलेंज के रास्ते पे चलने से पहले मन ऐसे सोच सोच कर हमको डिस्करेज कर देता है कि अगर किसी ने सोचा है कि मुझे सत्य के रास्ते पे चलना है, मुझे गलत तरीके से धन नहीं कमाना, मुझे घूस नहीं लेनी, मुझे शोषण नहीं करना है, तो उसके सामने ऐसी-ऐसी मन परिस्थितियां क्रिएट कर देता है कि वो घबरा जाता है। मतलब मन समझो कि हम ही को चाकू मार रहा है। हमें ही नुकसान कौन पहुंचा रहा है? हमारा अपना मन। इसीलिए गीता में भगवान ने मन को दोस्त और दुश्मन दोनों कहा है। दुश्मन ही है मन। दोस्त कब बनेगा? जब उसको कृष्ण स्वाद मिलेगा, जब उसको कृष्ण भक्तों का संग मिलेगा, जब उसको जीवन का आध्यात्मिक सिद्धांत समझ में आएगा, तब जाके वो दोस्त बनेगा। तो इसलिए हमको बड़ी सावधानी से अपने मन से ही अपने मन की मदद करनी है। गीता में कहा गया है कि अपने आप से अपना उद्धार करना है। क्या करना है? उद्धेरता आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मेव हयात्मनो बंधुरात्मेव रिपु आत्मना। कि अपने मन की मदद से हमें अपने आप को ऊपर उठाना है, अपने को नीचे नहीं जाने देना। आत्मेव ह्यात्मनो
बंधुरात्मेव रिपुआत्मना। मन जब शुद्ध हो जाता है तो बहुत बड़ा दोस्त है, अन्यथा वो सबसे बड़ा दुश्मन। तो यानी कि मन को ऊपर उठाने का मतलब क्या है कि हमारे जो जो भी काम हम कर रहे हैं, स्पेशली भक्ति कर रहे हैं, या हम अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, या हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, या हम अपना अध्ययन कर रहे हैं, तो यानी कि हम अपना रास्ता बिल्कुल साफ कर रहे हैं आगे का। इतना अच्छा रास्ता बना रहे हैं कि उसमें हम बड़ी अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमको जो जो समस्याएं हमको आगे आएंगी, हमें उनसे जूझना होगा। एक सब्जी वाला है, सब्जी वाला अपनी सब्जी बेचना चाहता है, और मान लो बहुत ज्यादा बारिश हो गई मार्केट में और लोग आना कम हो गए, या सब्जियां खराब होने लगी, तो उसके सामने चैलेंजेस हैं कि कैसे वो उस समय अपनी सब्जी को बचाएगा, कहाँ पे रखेगा। ऐसे ही स्कूल बच्चों के लिए उनकी परीक्षाएं आ जाती हैं, या परीक्षा से पहले, जैसे मुझे याद है कि जब मैं 12th में पढ़ता था तो मेरे बायोलॉजी की जो सबसे महत्वपूर्ण किताब थी वो चोरी हो गई। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया था, और एकदम चोरी हो गई। बड़ी दिक्कत हुई थी। तो ऐसे जीवन में चीजें आती रहती हैं, तो आप कैसे उनसे डील करोगे? जब आपकी लाइफ में कैसे डील करोगे? तो मन से ही डील करोगे। तो जो मन आपको और हमको डरा के रखता है, उसी मन का एक हिस्सा बुद्धि है। तो उस बुद्धि की मदद से हम प्रोएक्टिव होंगे। जैसे हमको साधना करनी है तो हम सुबह जल्दी उठ के, जब लोग कहते हैं कि अरे हमसे माला नहीं होती, पूरा दिन परेशानी होती रहती है, होती ही नहीं है माला। अरे कैसे होंगी? अगर आप सुबह जल्दी उठने का नियम नहीं बनाओगे और सुबह सुबह ही आप ये काम कर लोगे, तो आप देखोगे कि 16 माला सुबह जल्दी करने से आपके दिन के बाकी सारे कामों में एक स्फूर्ति रहती है। आज मुझे भक्त लोग कह रहे थे कि हम सुबह श्लोक याद करते हैं तो हमें पूरा दिन बहुत अच्छा लगता है, और वो श्लोक को हम लाइफ में भी देखने की कोशिश करते हैं। तो आध्यात्मिकता का, अगर हम सुबह सुबह भगवान के दर्शन करें, भगवान की आरती करें, और भगवान की 16 माला जप करें, और शास्त्र पढ़ें, और प्रभु प्रसाद ले लें, तो हमारा पूरा दिन दिव्य रहता है। यही तो हरि भक्ति का आनंद है। और अन्यथा अगर आप सुबह नहीं उठ रहे, आप दिन भर माला करते रहो, और आपकी अच्छी क्वालिटी की भी माला नहीं होगी, और एक टेंशन अलग रहेगी कि नहीं हुआ नहीं हुआ, दीक्षा हो गया है मेरा, अभी तक मेरा माला नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इसे अपने आप को ऐसे साध लोगे, सुबह जल्दी उठने की आदत बना लोगे, और मैं सच बताऊं, मेरे जीवन में अगर मुझसे कोई पूछे ना कि आपको सबसे ज्यादा आनंद कब मिलता है, तो मेरे को दो जगह पे सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। एक तो सुबह 4 से 6 जब मैं अकेले में माला करता हूं, और दूसरा जब मैं राधा श्याम सुंदर के आगे खड़ा होता हूं वृंदावन में। तो सबसे ज्यादा भगवत दर्शन करना, ऑफकोर्स सारी चीजों में बहुत आनंद है, भगवत प्रसाद में भी बहुत दिव्य आनंद आता है, लेकिन जब हम श्याम सुंदर के हम दर्शन करते हैं, और जब हम केवल भगवान का नाम जप करते हैं, सारी दुनिया से अलग, सिर्फ अपने कृष्ण और कृष्ण के नाम के साथ हम रहते हैं, तो सबसे ज्यादा आनंद आता है। तो कैसे हम अपने इस मन को ठीक करें? यही आध्यात्मिक साधनाओं के द्वारा। आध्यात्मिक ज्यादा से ज्यादा हमारे दिन में हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होनी चाहिए। देखो, दिन में 3 बार तो आपको खाना ही खाना है, या कुछ 4 बार खाना है, तो देखो आपको खाना ही है, पानी पीना ही है। तो भगवत अर्पण करके जब आप उसे प्रसाद रूप से 3 बार, हे प्रभु का प्रसाद, हे प्रभु का प्रसाद, क्या सुंदर प्रभु का प्रसाद, तो आपकी चेतना कितनी शुद्ध हो जाएगी। जबकि
पकवान खाने से मन लोभी बनेगा, लालची बनेगा और कमजोर बनेगा। लेकिन अगर वही प्रसाद प्रभु को अर्पण कर दिया जाए तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायन्ते, सारे दुख उससे मिट जाएंगे। यज्ञ चिंता सनो संतु मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा, भगवत अर्पण करने के बाद वस्तु को ग्रहण करने से सारे पाप जल जाते हैं। केवल शुद्ध भाव से, अगर हम प्रसाद की भावना से, ये नहीं कि लड्डू पेड़ा पनीर पकोड़ा, इस भावना से नहीं, प्रसाद की भावना से अगर हम भोजन को स्वीकार करेंगे तो उससे हमारी चेतना इतनी पवित्र हो जाएगी, इतना दिव्य, वो प्रसाद का स्वाद सिर्फ मन तक नहीं जाएगा, वो मन को पार करता हुआ आत्मा तक जाएगा, आत्मा के मन तक जाएगा कि ये मेरे प्रभु ने इसे स्वीकार किया है। तो आध्यात्मिक प्रैक्टिस, भक्ति की क्रियाओं को करने से ये चीज होती है, और शास्त्र पढ़ने और समझने से। उपाय नहीं है, समझने ही पड़ेंगे और समझ में आ जाएंगे। इसलिए जाएंगे क्योंकि बुद्धि के देवता सरस्वती देवी वो आपकी साइड में हो जाएगी, वो देंगी बुद्धि, कृष्ण देंगी। कृष्ण कहते हैं ददामी बुद्धि, मैं दूंगा ना बुद्धि, आप कोशिश तो करो। जब महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे तो वहां पे देखते हैं कि एक ब्राह्मण गीता को खोले हुए रो रहा है और उसके सखा लोग उस पे हंस रहे हैं। तो महाप्रभु ने पूछा कि तुम पे ये हंस क्यों रहे तुम्हारे मित्रगण? तो उसने कहा मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं गीता का उच्चारण गलत गलत कर देता हूं। तो बोला फिर तुम पढ़ते क्यों हो गीता? बोला मेरे गुरु ने आज्ञा दी है कि गीता पढ़ना है तुम। कहा तुम फिर रोते क्यों? बोले जैसे ही गीता खोलता मुझे कृष्ण अर्जुन दिखाई देते हैं कि भगवान इतने महान होके भी अपने सेवक का रथ चला रहे, उनकी सेवा में लगे हुए। देखो अगर आप समझो भगवान को ना, समझोगे, क्यों नहीं समझोगे? भगवान का एक ही इंटरेस्ट है, मैं कैसे अपने भक्तों की सेवा करूं। ये भजनते तो माम भक्त्या मई ते तेषु चाप्म्य हम, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, मैं उनका भजन करता हूं। जो मेरे को जिस भाव से आता है मैं उसे, भजन का एक्चुअल मतलब सेवा होता है, भज धातु से बना है ना, भजन करने का मतलब सेवा कर रहा है भगवान की। तो भगवान ने गीता में इनडायरेक्टली बोल दिया है कि मैं तो सेवा करता हूं उनकी, जो जिस भाव से मेरे भगवान सेवा करना चाहते हैं। अहम भक्त पराधीनो हयप स्वतंत्र द्विजा, साधु भी ग्रस्तो हृदयो भक्ति भक्ति जना प्रिया। भगवान तो सेवा करना चाहते हैं, ये इनका नेचर है। तो जैसे ही मैं श्री कृष्ण को, अर्जुन को मेरे को दिखाई देते हैं वो रथ, मेरे आंसू निकल आते हैं। और महाप्रभु ने उस भक्त को इतनी जोर से गले लगाया और कहा कि बेटा तुम ही गीता समझो। क्योंकि गीता पढ़ने का लक्ष्य क्या है? कि मन में कृष्ण आ जाए, कृष्ण से प्रेम हो। कृष्ण, आंसू प्रेम का प्रतीक होता है। तो मन अगर शुद्ध है तो अचीव हो गया। तो आध्यात्मिक क्रियाओं को सावधानी से प्रतिदिन उत्साह के साथ करने से, ठीक से करने से फिर ये हो जाता है। और आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ने से तो फिर मन की ये जो चालाकियां हैं, या मन की जो, ये कह लीजिए मन की जो कमियां हैं, या मन का जो षड्यंत्र है, वो हमको समझ में आ जाता है। क्योंकि अधिकांश मन ऐसी ऐसी चीजें ही सोचता है जो कभी होंगी नहीं। ये तो जो साइकेट्रिस्ट हैं और मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि 90% मन जो कल्पना करता है सब व्यर्थ होता है। 90% ऐसा हो जाएगा, शायद उसने ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया होगा, मेरा पति पता नहीं कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, मेरा बच्चे पता नहीं कैसे होंगे, सब कल्पना करता रहता है। उससे अच्छा है कि उसको कृष्ण का परिचय दें कि हे मन तुम कृष्ण के हो, तुम कृष्ण के पीछे चलो।
तो जब भी मन इस तरह की गलत चीजें सोच रहा होता है, वो वास्तव में उस समय हमारा जो सड़क है जिसपे हमें चलना है, उस पे वो बाधाएं, अवरोध बना रहा है। वो ये सोचकर, वो सोचकर, ये सोचकर, और ऐसे ही हमने अपने सारे जीवन को हमने हर तरफ से हमने उस पे पत्थर डाल के रखे हुए हैं। और लोग बेचारे कहाँ पे सुख लेते हैं कि अब भाई ना संबंधों में सुख आ रहा है, ना जीवन की यात्रा में सुख आ रहा है, ना किसी आध्यात्मिक प्रगति का सुख है। बस क्या सुख है भाई, थोड़ा सी चाय पी लो, थोड़ा सा बिस्किट खा लो, थोड़ा सा फिल्म देख लो, कोई गाना सुन लो। बस यही छोटी छोटी एकदम बेफालतू की चीजों से ही वो सुख लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके सारे जो दरवाजे हैं, रास्ते हैं, वो तो मन ने काट दिए, तोड़ दिए, उसको माया में रख लिया। तो मन का ही जो एक दूसरा हिस्सा है बुद्धि, उसको ठीक करें, और कृष्ण ने जैसा कहा है वैसा सोचें। और जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि मन में हमको क्या रखना है, तो ये जो मन है ये बुद्धि के नियंत्रण में रहना चाहिए, और ये बुद्धि और मन आत्मा के कल्याण के लिए इसको काम करना चाहिए। और भगवान ने हमको ये क्षमता दी है। हर व्यक्ति, चाहे वो कितना ही गरीब हो, वो उतना ही अमीर बन सकता है। कितना ही गिरा हुआ हो, कितना ही पापी हो, सही संग से, भक्तों के संग से महान आचार्य बन सकता है, संसार का गुरु बन सकता है, परम शुद्ध बन सकता है। ये तो बस खेल है कि आपने अपने मन को कितनी ऊंची अवस्था में आप लेके गए हो, कितना पवित्र आपने इसको कर दिया है। तो पवित्रता हासिल करनी है। तो कृष्ण परम पवित्र है, तो कृष्ण नाम, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण भक्त, कृष्ण दर्शन, कृष्ण कथा, कृष्ण सिद्धांत के संपर्क में रहने से आप भी पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुखम कर तुम, परम पवित्र हो जाओगे, परम सुखी हो जाओगे, परम आनंदित हो जाओगे। तो बेफालतू की मन की जो ये क्रियाएं हैं, जब ये इस तरह की गलत गलत चीजें सोचे, उस समय पे आप इसे रोकेंगे, और उसके लिए आप पहले से ही अपने आप को आध्यात्मिक रूप से पक्का करेंगे, यानी कि अपनी भक्ति की क्रियाओं को ठीक से करेंगे। दूसरा, आप अपना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाएंगे। जैसे इस समय अगर आप लिख रहे हो तो आपने कई पॉइंट्स लिखे होंगे, और इस तरह फिर हम अपना जीवन भगवत प्राप्ति होगी, अवश्य होगी। भगवत प्राप्ति अवश्य होगी अगर आप प्रयास करोगे। क्यों होगी? क्योंकि अगले छोर पे कृष्ण है, और कृष्ण कभी हारते नहीं है। बस आप उन पे भरोसा रखो कि भाई मैं तो कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, कृष्ण हारते नहीं है। कृष्ण मुझे, रस्सी का दूसरा छोर उन्होंने पकड़ा हुआ है, इस छोर पे आप हो। विश्वास रखो उन पे, उनके भक्तों पे विश्वास रखो, गुरु पे, हर चीज पे विश्वास रखो। इसलिए भगवत प्राप्ति विश्वास से होती है, श्रद्धा से होती है। दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो हैं आपके हर क्षण में, आपके साथ इस समय बैठे हुए हैं, आपके हृदय में बैठे। ठीक है। सो इस मन की इस चाल को समझो, और अपने रास्ते में अवरोध, या जो कहते हैं रोड ब्लॉक्स, नहीं आने दो, और उसको समतल बनाओ, सुंदर राजपथ बनाओ। राज विद्या से राजपथ पे चलना है। राज विद्या, हम जो विद्या हम ले रही है, विद्या राजाओं, ये विद्याओं में राजा है। भगवान कहते हैं राज विद्या राज कोई है। तो राज विद्या से राजपथ बनाओ, और भगवान के राज्य की तरफ चलो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। सो कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। आई होप ये बातें आपकी बड़ी काम की रहेंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, वो सुबह के क्लास का लिंक नहीं मिला।
जब्बाला। ठीक है, भेज दिया जाएगा ग्रुप में। प्लीज जी, ब्रो, हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यस। ये क्या प्रश्न है? नाम नाम के बल पे पाप करना या नाम के बल पे पाप करना? अगर ये प्रश्न है तो लोग सोचते हैं कि हम पाप कर लेते हैं और फिर नाम जप करके उसको साफ कर लेंगे, प्रायश्चित कर लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर हो जाए ऐसा तो नहीं करना है, ऐसा क्षमा मांगनी है। लोग करते हैं ऐसा। इस आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। हमें एक भक्ति स्कूल की आवश्यकता है। अपनी भौतिक पढ़ाई करके सबको भक्ति के स्कूल में आ जाना चाहिए। भक्ति का स्कूल खोलना पड़ेगा। आप सबको टीचर बनना चाहिए अच्छे से। ओके, सो कोई प्रश्न नहीं तो हम यहीं रुक सकते हैं। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदी है।